योग दृष्टि समुच्चय, उसकी 8वीं ढाल में अंतिम चरण में 8वीं गाथा। यहाँ पर ज्ञान मार्ग से उचित को ज्ञान का फल मिलता है। उचित को ज्ञान देना ऐसा नहीं, उचित को ज्ञान का फल मिलता है, क्योंकि जो अपनी योग्यता पहचानने के लिए प्रारंभ करता है वो सौभाग्यशाली है। जब तक योग्यता पहचानने का पुरुषार्थ नहीं है तब तक उसे सारा व्यवहार सिर्फ और सिर्फ पर्याय साबित होता है, कोई फलदायक नहीं बनता है। जैसे कि गन्ने का रस जो है, वो गन्ने का रस मशीन के कारण निकला, उस व्यक्ति के कारण निकला। गर्मी थी इसके लिए उसने चालू किया कि गन्ने का रस गन्ने के कारण ही निकला। गन्ना नहीं होता तो रस ही नहीं होता, मशीन होता, इंसान होते, गर्मी होती, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ऑटो सिस्टम है, ये चलता है, कुदरत है। एक रोटी बनती है तो रोटी का आटा, वो आटे के हिसाब से रोटी बनती है। अब गैस होना चाहिए, बनाने वाला होना चाहिए, किचन होना चाहिए, ये इतना इम्पोर्टेंस नहीं था। ये ऑलरेडी सहायक कारण थे, उसके हेल्पिंग ऑलरेडी कंसल्ट थे कि भाई ये हेल्प करने वाले हैं, कनेक्शन है। वास्तविकता क्या है, तो जैसे जैसे क्रिया पर ध्यान रहता है तो योग्यता पर ध्यान नहीं आता है। जैसे जैसे पुण्य के आधार पर कर्मों पे ध्यान रहता है, योग्यता पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। हमारी योग्यता जो है उसको देखना और उसका पुरुषार्थ करना, वो है आत्म साधना, अन्यथा निष्फल है सब कुछ। क्योंकि योग्यता का विकास ना हो तब तक ये सारी चीजें व्यर्थ साबित होगी। गन्ना ही नहीं है, सब कुछ है, एक आटा ही नहीं है, सब कुछ है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? जब तक आत्मस्वरूप के लिए हमारी जागृति नहीं बनती है, हमारी योग्यता क्या है उसके लिए हम सोचने के लिए, चिंतन करने के लिए समय नहीं दे सकते, तो जितना समय दिया है वो समय सारा परिणाम के रहित, लक्ष्य रहित हुआ है। 8वीं गाथा में सभा 3 श्रोता गुण अवगुण नंदी सूत्र दिशे जी, ते जानी ये ग्रंथ योग्य ने देजो सुगुण जग दिशे जी। लोक पुरजो निज निज इच्छा योग भाव गुण रहने जी, श्री नय विजय विभुद भय सेवक वाचक यशने वहने जी। यहाँ अंतिम गाथा में, 8वीं गाथा में, सभा में अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। अब हमें इस सभा में यानी उनको देखकर उन जीवों की योग्यता का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसे हमें कहने का मतलब, जो कहने वाला है वो योग्यता जो है उसको ध्यान में रखकर कहते हैं। तो योग्यता 3 अलग अलग प्रकार की होता है, एक श्रोता की, एक अवगुण लेने वाले की, और एक अवगुण में रहने वाले की। श्रोता यानी सुनने वाला, सुन के उसे कुछ हासिल नहीं होता है। सेकंड, सुनने के बाद अपने अंदर जो योग्यता है उसके प्रति वो जागरूक बनता है कि मेरा ये स्वरूप है, मैं ज्ञानवान, चेतनावान, परम ऐश्वर्यवान मेरा स्वरूप है, उससे मैं दूर हो गया क्या, उससे मुझे ऑलरेडी समय ही नहीं मिला। तो वो गुण को ग्रहण करने वाला बनता है सच्चाई सुनकर। और थर्ड होता है, वो सोचता रहता है अवगुण को, यानी कि अध्यात्म की बात शास्त्र को शस्त्र बनाते हुए देर नहीं करता। तुमने यहाँ बात सुन ली, वही बात दूसरे के लिए पॉइंट व्यू अटैक करती है, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा नहीं ऐसा है, यानी कि धर्म का व्यवहार है, धर्म का क्षेत्र है, लेकिन युद्ध खत्म नहीं होते हैं। राग द्वेष की स्थिति थी, वहां तक वो ऑलरेडी स्थिर है। राग द्वेष बढ़ते रहते हैं तो उसे पता नहीं चलता है। तो यहाँ गुण ग्रहण करने वाले भी मिलते हैं, अवगुण ग्रहण करने वाले भी मिलते हैं। ये दोनों नहीं होते तो सिर्फ सुनना इतना धर्म, और कोई अनकॉन्शियस माइंड सुन रहा है लेकिन मन रहित। एक व्यक्ति सुन रहा है दुर्गुणों के लिए, दोषों के लिए, किसी को फंसाने के लिए, होशियार बनने के लिए, तो वो भी ऑलरेडी अनकॉन्शियस वन है। क्योंकि यहाँ पर जैसे आत्मा यानी ज्ञानवान, आत्मा यानी गुणवान, आत्मा यानी अध्यात्म, ऐसी परिभाषा करते हैं। इसके लिए यहाँ पर श्रुणोति इति, सुनना यानी क्या, श्रुणोति इति पापम दहन्ति, पाप को समाप्त करना।
सुनोति इति आत्मानं वहयन्ति, आत्मा में प्रवेश करना। क्यों भाई, वजह क्या? क्योंकि यही सुनना सार्थक है, बाकी सुनना तो दोषवान है। अवगुण प्रकट हुए ना, बाकी तुमने सुना तो वो सुनने के बाद तुमने बहुमान नहीं किया ना, तुमने उसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया, जाने दिया। इसका मतलब कि तुम्हारे प्रति परमात्मा की वाणी जो है, वो केवल ज्ञान जो है उसका बहुमान ही नहीं। केवल ज्ञान का बहुमान होता तो अपनी आत्मा का बहुमान करता कि नहीं करता? तो तीन प्रकार के अलग अलग जीव यहाँ पर ये स्वाध्याय को, आराधना को ग्रहण करता है, उसका फल वो जाने। निमित्त जो कारण था, वो निमित्त कारण उपकारी साबित नहीं हुआ। देशना परमात्मा की, केवल ज्ञानी खुद साक्षात देशना दे तो भी उस व्यक्ति को अपनी परिवर्तन की आशा न हो, अपना मूलभूत परिवर्तन न करे, तो वो सारी चीजें उसके लिए उपकारी साबित नहीं होती है। कोई व्यक्ति को कोई मेडिकल कंटेंट, इसके कोई ड्रग, उसका रिएक्शन हो तो किसी के लिए अच्छी रहती है, उसके लिए अच्छी नहीं रहती। लगातार करीबन 80 80 99 तक या 2005 तक जो सल्फा ड्रग था वो बहुत यूज हो रहा था। इसके बाद साइड इफेक्ट बहुत लोगों को होने लगे, वो कंट्रोल कर दिया। अब सल्फा नाम का ड्रग जो है वो तो अच्छा था, अब साइड इफेक्ट किसको होने लगी? एक नॉर्मल बात है कि सिर्फ शुगर के कारण ही व्यक्ति, शुगर होने के कारण ही व्यक्ति को पैसे का रिएक्शन, सॉरी, मिठाई का रिएक्शन होता है। व्यक्ति सिर्फ सुख साधन है इसके लिए ही लोभग्रस्त है कि और भी कारण है? जैसे आटा है वो मुख्य कारण है, जैसे गन्ना है वो मुख्य कारण है, इसी तरह मुख्य कारण क्या है वो कौन सोचेगा? आत्मा मुख्य कारण है, आत्मा के गुण मुख्य कारण है, कि जो क्रिया हो रही है वो मुख्य कारण है। क्रिया का बेस तो पुण्य पाप का था, क्रिया का बेस तो कर्म का था, क्रिया का बेस बल था, तो उस क्रिया ने आत्मा की परिणति कहाँ बढ़ाई? एक डॉक्टर है, वो बहुत अच्छी ट्रीटमेंट करता है, रात को 2 बजे ऑपरेशन में आ जाते हैं, वो 22 घंटा मेहनत करते हैं, और वो अपनी मेडिकल लाइन में इतनी मेहनत करने के बाद वो एक लेवल पर आता है, उसका लक्ष्य ये है कि मेरा जो कर्तव्य है मुझे निभाना। तो एक डॉक्टर जो है वो सारी सिस्टम करने के बाद भी उसकी जो क्वालिटी थी, उसने जो पढ़ा लिखा था वही उपयोग में लाता है ना। हाँ, उसकी बड़ी हॉस्पिटल बन गई है, अच्छे उसके पास नर्स वार्ड बॉय है, अच्छी मेडिसिन है, अच्छी फैसिलिटीज है, गवर्नमेंट उसको सपोर्ट दे रही है, बाहर के जो लोग हैं, पेशेंट है, वो भी उनकी महिमा गा रहे। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि खुद की पढ़ाई थी, वो इंपॉर्टेंस है? इंपॉर्टेंस क्या है? ये सारी अदरवाइज कंसर्न रही है। ये सारी चीजें ना होती तो भी खुद के ज्ञान के कारण ये सब चीज आई है। ज्ञान ना होता है कैसे होता? खुद की मास्टरी ना होती, स्पेशलिस्ट ना होता तो मल्टीपल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल कैसे आते, पेशेंट कैसे आते, फाइनेंस कैसे क्लियर करता, महिमा कैसे बढ़ती, इतने सारे लोगों को वो कैसे मैनेज करता? सिर्फ और सिर्फ आईक्यू लेवल, एक स्मार्टनेस के कारण उसका पूरा फील्ड क्लियर हो गया। एक अध्यात्म की यदि ऊंचाई बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली उसके जीवन के अंदर सारी सिस्टम जो है मोक्ष कारक बन जाती है। तो पुण्य हुआ तो भी उसके लिए वो पुण्य है, ये त्याज्य है ऐसा समझकर वो पुण्य में वैरागी बनता है। उसके जीवन में पाप हुआ तो पाप कर्म होने के बाद भी उसका वो ज्ञान है कि मेरा पाप का कर्तृत्व नहीं है, गलत काम का मेरा कोई रोल नहीं है, ये जो कार्य हो रहे हैं वो कर्म के उदय से हो गए। आज मुझे उस चीज को समझकर अब पचखान लेना, उसमें नहीं जाना, वो मेरा स्वरूप नहीं है। पाप होता है तब दुखी नहीं है, और पाप होता है तब अवेयरनेस इतनी है कि वो सेकंड टाइम न होने का संकल्प करता है, हो भी जाता है, तो उसके पर उसकी जागृति ऐसी होती है कि उसका कोई कनेक्शन नहीं रहता है। संकित आत्मा का ग्रंथि भेद होना, सम्यक दर्शन के अनुभव होना, एक अध्यात्म की साधना करते करते टारगेट तक पहुंच जाना, ये स्थिति जब कनेक्ट होती है उसके बाद संसार की सारी स्थिति उसके लिए नॉर्मल बन जाती है। साइकिल चलाने वाला जो लड़का था उसकी स्पीड कितनी थी, वही लड़का साइकिल चलाना छोड़ता है, एक्टिवा चलाता है, बाइक चलाता है, गाड़ी चलाता है, उसको स्पीड में जाना है, वो हाईवे पर है, उसकी स्पीड कितनी है? जो 10 साल पहले साइकिल चला रहा था, रोड पे ही था, वही अभी रोड पर है, लोग गाड़ी चला रहा है, यात्रा तो चालू है। उसकी उम्र चेंज हुई ना, लेकिन उम्र चेंज होने के नाते उसकी स्पीड चेंज हुई कि नहीं हुई? स्पीड चेंज हुई ना। तो यहाँ पर परिस्थिति ये बनती है कि व्यक्ति अपनी सम्यक दर्शन की भूमिका को प्रारंभ करता है,
तो उसकी मॉरल चेंज हो जाती है। उसके लिए अब वो साइकिल स्पीड मायने नहीं रखती है। जो गाड़ी की स्पीड है उसको साइकिल स्पीड मायने रखती है, कभी देखा आपने? अरे आपने साइकिल सीखी भी है ना, और सीखने के बाद जो लगा था वो भी याद नहीं रहता है। साइकिल सीखते सीखते गिर गए, हाथ पे पैर पे कहीं लग गया, याद रहता है? रेस लगा रहे थे 5-7 लोग एक साथ, और रात को साइकिल चलाते, रेस लगाना, वैकेशन हो गया है, और रेस लगाते लगाते दो साइकिल टकरा गई या मोड़ में गिर गए, स्लीप हो गए, कुछ लगा, याद रहता है? क्यों? तो ये सारा कर्तृत्व जो था वो भूल गए। यानी कि जो जो चीज आपने इंपॉर्टेंस मानी उसको याद रखा, जिस चीज चीज को आपने इंपॉर्टेंस नहीं दिया, वो गौण किया, वो भूल गए। ये आत्मा का धर्म ये से इसी प्रकार का बनता है। योग्यता को महत्व दिया होता तो योग्यता का विकास होता कि नहीं होता? योग्यता का विकास नहीं दिया, जिसको महत्व दिया उस महत्व के कारण वहां पहुंचे कि नहीं पहुंचे? एक व्यक्ति गांव से यहाँ आया, और यहाँ आने के बाद उसको बिजनेस करना है, उसे कुछ पता नहीं है, घर पे वहाँ तकलीफ थी। तो यहाँ आने के बाद उसका लक्ष्य जहाँ बना है, उस चीज़ के प्रति उसकी मेहनत हो रही है, उस मेहनत का रिजल्ट 2 साल में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 3 साल में, 5 साल में? वो सर्विस करेगा, बिजनेस सीखेगा, अपनी इमेज बनाएगा, विश्वास जीतेगा, लोगों से कुछ लोन पे पैसा लेगा, ब्याज पे पैसा लेगा, बिजनेस स्टार्ट करेगा, विश्वास पे, मेहनत में उसकी प्रैक्टिस हो गई थी, उस विश्वास के कारण आगे बढ़ता है। वो 5-10 साल में आगे बढ़ा है, वो आपको दिख रहा है। दुनिया में ऐसे कैसे लोग है कि नहीं है? क्यों भाई? यानी कि योग्यता के ऊपर यदि कोई प्रोसेस होती है तो बेस्ट रिजल्ट मिलता है। मानव की योग्यता क्या है, जानवर की योग्यता क्या है, इंसान की यानी कि देव की योग्यता क्या है, और नरक की योग्यता क्या है, चारों गति में योग्यता क्या क्या है। हमारी बात क्या चली, देव है तो वो चमत्कारिक है, विद्यावान है, संपूर्ण उसका पुण्य गजब है। नरक है तो उसको दुख बहुत है, वो परेशान है, पाप का फल है। तिर्यंच है तो विवेक नहीं है, उसके उसको ऑलरेडी कोई ऐसा रिजल्ट मिल नहीं सकता है, कम मिल सकता है, चंड कौशिक जैसे को, जो रेयर केस है। इंसान है, उसको स्वतंत्रता है, अनुकूलता है, वो चाहे वो कर सकता है, दूसरे जीवों से अच्छा है, उसको महसूस हो रहा है। हम कितनी नॉर्मल बातों से जुड़ गए, योग्यता तो एक तरफ, हर जीव में शिव बसा है, हर जीव में ऑलरेडी अध्यात्म के लेवल पर अनंत ज्ञान दर्शन चारित्र बसा है। हम जीव को नहीं देख पाए, हम गति आधारित सारी सिस्टम सेट कर ली, कर्मों के आधारित सारी सोच बना ली। हमारी आज की जो स्थिति है उसमें हमारी जो प्लानिंग थी, हमें जो करना था उसी तरफ हमारा पुरुषार्थ रहा। यहाँ आत्मा कहाँ आया? क्रिया के नाम पर भी आत्मा नहीं आया, क्रिया के नाम पर भी सहयोगी कारण आए, मुख्य कारण नहीं आया। शादी करनी है, मुख्य कारण गहने हैं, मुख्य कारण रसोईया है, मुख्य कारण गेस्ट है, मुख्य कारण बाजा है यानी कि बैंड बाजा है, मुख्य कारण डेकोरेशन है, मुख्य कारण उसको देने का दहेज क्रियावर या जो उसको गिफ्ट देनी वो। मुख्य कारण शादी का कौन है? वरराजा ही नहीं है शादी होगी, जो बेटी है उस वो नहीं है शादी होने वाली, ये सारी चीजें है, बेस्ट है। 100 करोड़ का खर्चा कर दिया इस सारी चीजों की वजह से, अब बेटी नहीं है, वो बहुत बीमार हो गई, एक्सीडेंट हो गया, कुछ इश्यू हो गए, किसी ने किडनैप कर लिया, शादी होगी कि नहीं होगी? क्यों शादी नहीं होनी चाहिए? ये सारी चीजों के पीछे शादी थी ना, समझे? मुख्य गौण कारण। हाँ, वरराजा ही नहीं है, अब जान लेके जाओ तुम। एक कंपनी हैंडल करने के लिए उसका बहुत स्मार्ट होता है ना, हजारों वर्कर हो जाए, हजारों पैसों का इन्वेस्टमेंट हो जाए, और कितना भी लाइसेंस ले लो, और गवर्नमेंट कितना भी सपोर्ट दे दे, और कितने भी अच्छे कस्टमर, कितना भी आपका यूटिलाइज, कितना भी आपका टर्नओवर हो, बेस्ट आदमी सीट पर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? योग्यता के स्टेज पर आत्मा का विकास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम आत्मा देख रहे हैं कि उसके सहयोगी कारण देख रहे हैं? हम क्रिया ही देख रहे हैं, क्रिया के बेस पर हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ देव गुरु ही है, मंदिर ही है, हमारे सामने तीर्थ और तिथि और पर्युषण पर्व आराधना ही है, कि उसके साथ जुड़ी है आत्मा, इसके लिए आत्मा को महत्व देना है। किसी की शादी हो रही है तो ये सारी चीजें पूरक है, अच्छी लगेगी। समाज है, वो सोचेगा कि भाई इतना 1000 करोड़ का खर्च करने के बाद भी उन्होंने ऑलरेडी चौबेर के साथ शादी की, उन्होंने अभ्यक्ष खान पान के बिना शादी की, उन्होंने संस्कार के साथ की, तो वो वैल्यूएबल बनेगा ना। लेकिन ये वरराजा ही नहीं होगा तो, मैन बॉस ही नहीं होगा तो, डॉक्टर बना है उसके पास स्मार्टनेस नहीं होगी तो डिग्री से क्या करेगा? डिग्री क्या करेगा? किसी ने डिग्री एनायत कर दी लेकिन स्मार्टनेस नहीं है, टैलेंट नहीं है, क्या करेंगे? क्रिया कितनी भी बेस्ट हो जाए। ज्ञानी ने विरोध नहीं किया, ज्ञानी ने विरोध किया है अज्ञान का। जो सिद्धांत है, जो शास्त्रकार हमें फरमा रहे हैं, उसका एक ही मोटो, एक ही मंत्र है कि सब पाप प्रणाशन। तू एक पाप के प्रति नजर क्यों कर रहा है?
सर्व पापों को खत्म कर। तुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जीव दया का ही पालन करो, झूठ ना बोलो, चोरी ना करो, ऐसा क्यों लग रहा है? तुझे ऐसी क्यों सोच बन गई है कि मुझे इतना लिमिटेशन ही धर्म करना? महान धर्म है, वहां तक नजर जाने दे। जो जानिए ग्रंथ योग्य ने, देजे सुगुण जगिदेसी, ये ग्रंथ सुनने वाला, ये अध्यात्म समझने वाला अपने जीवन में वो बेस्ट निर्णय लेता है कि मेरी योग्यता क्या है। किसान, उसको जो फसल चाहिए वही बीज बोएगा कि दूसरा बोएगा? तुम्हारा बिजनेस जो है वो इसी चीज का तुम ध्यान रखोगे, दूसरा कोई रखोगे? तुम केआईडी जा रहे हो, तुम्हारा किराने का काम है, कोई बोले कि कपड़े का काम देखो, मैं अरे कि कपड़े का हमारा कोई, हमें पता भी नहीं चलता है। जहां आपकी नजर वहां आपका पहुंचना। एक दिन में हमारा समय इतना इनमें इन्वेस्ट नहीं होता है, एक दिन के लिए भी क्रिया के लिए इन्वेस्टमेंट होता है, उसकी बात नहीं चल रही है। द्रव्य भक्ति हो रही है, उसकी बात नहीं चल रही है। द्रव्य त्याग कर लिए, पचखान कर लिया, व्यवहार से हमने धर्म के प्रति लंबा समय भी दे दिया, बहुत कुछ हमने कर लिया है। अब जब बात आती है कि उसका रिजल्ट क्या, क्रिया का निषेध नहीं है, क्रिया करने के बाद रिजल्ट क्या? जो हमारा प्राणवान, चेतनावान, चैतन्यवंत आत्मा था, उस आत्मा के बल के साथ हमें अनुभव हो रहा है, हमें लग रहा है कि नीरस है, हमें लग रहा है कि इसमें इतना टाइम देना जैसा नहीं था, दे दिया सो दे दिया। ज्ञान के बाद, प्रकाश के बाद उसे इतना तो बोध मिलता है ना। उसका ज्ञान का आदान प्रदान होता है तो विवेक दृष्टि के लिए होता है। उसका ज्ञान का बोध होता है तो उसकी आत्म जागरूकता के लिए होता है। उसका ज्ञान का विकास होता है, उसको सारे दोष समाप्त हुए ऐसा अनुभव होता है कि मैं ये नहीं था, मैं ये क्यों किया मैंने। अब बताओ आप, जिसको खाना बनाना है और खाना बनाने के लिए उसके पास आटा ही नहीं है, घर पे राशन ही नहीं है, बोलने से हो जाएगा राशन राशन राशन? हाँ, बोलने से कुछ नहीं होता है। क्रिया का मार्ग ऐसा है, करते रहो करते रहो करते रहो। नहीं पता है ज्ञान की विशेषता, नहीं पता है आत्मा की विशेषता, तब तक मान्य था, तब तक मान्य है। अब जब बोध हुआ तो यहाँ कह रहे ते जानी, उसको ज्ञाता, जान पणु, प्राकृत में जान बोलते हैं, जाना भी जाना हो। संस्कृत में ज्ञान, ज्ञातव्य बोलते हैं, ज्ञायक बोलते हैं, यानी कि जानने वाला। क्या जानने वाला? तुम्हें कहा कि भाई ये क्या है, आप मेरे हाथ में पेन है, आपको बोला कि लकड़ी है, आप क्यों नहीं मान रहे हो कि लकड़ी है? नहीं भाव सी पेन है, पेन का ज्ञान कब हुआ था आपको? आप बच्चे थे तब तो नहीं हुआ था। एक सोने का गहना आपने पहना है, हाँ, और यहाँ आपने रख दिया। मैं यहाँ किसी का भूल से रह गया था, आपने रख दिया कि बाबूसी ये किसी की चैन रह गई है। मैं बताओ कि ये चैन भी किसी की है। मैं चैन बोलता हूँ सोने की है, और आप देख रहे हो कि हाँ सोने की चैन है। आपको कैसे ज्ञान हुआ सोने की चैन है, लोहे की नहीं है? आपको कैसे ज्ञान हुआ कि फूल की नहीं है? आपको कैसे ज्ञान हुआ कि लकड़े की नहीं है? आपको ऐसा ज्ञान किया हुआ कि सोना पीला ही होता है। यानी कि जिस चीज में आपने जाना है उस चीज से आप परिचित हो, इसके लिए उसके साथ कैसा व्यवहार करना वो भी आपको पता है। आत्मा का जब ज्ञान होगा तो इसका मतलब योग्यता का भी ज्ञान होगा, आत्मा के प्रति श्रद्धा होगी, इसका मतलब क्रिया भी आत्मावान हो जाएगी। आत्मा स्वस्वरूपी है, मेरे परमात्मा का स्वरूप और मैं एक रूप है। इसके लिए परमात्मा मुझे बहुत पसंद है, इसके लिए उनकी भक्ति आनंददायक है, इसके लिए उन्होंने की बताई हुई आज्ञा और क्रिया वो मेरे लिए महाउपकारी है। इसका कारण मैं उनको इतना चाहता हूं। तो ये जो बोध हो रहा है, ये बोध उनका मिलन है। ये बोध नहीं हुआ, उनके मिलने गया तो करना क्या? बोलो, ज्ञान के बिना स्वरूप की पहचान हो सकती है? बोध के बिना खोज हो सकती है? बोध कौन सा है? आपको कोई 2000 की नोट दे देना, 500 की, 1000 की नोट दे, डुप्लीकेट ओरिजिनल पता चलेगा नहीं चलेगा? आपने नॉर्मल किसी ने एड्रेस लिखा हो ना, सेम नाम हो, सेम मार्केट हो, तो भी पता चलेगा कि भाई ये नंबर की दुकान नहीं है, मुझको पता। 2 बार आप क्लियर करोगे कि ऐसा नहीं होता है। आपको पता है कि सेम नाम की 2 दुकान है, फिर भी डिजिटल से नंबर से आपको पता चला अलग है। आपको जो चीज की पहचान है उस चीज में आप कहीं पर भी मिस नहीं करोगे, और मिस्टेक नहीं करोगे, फेल नहीं होगे। यदि फेल होगा तो समझ लेना कि वो ज्ञान कमजोर है। अब आत्मा ज्ञान शुद्धि का है क्या? शुद्धि का है। आत्मज्ञान में उसे परम आनंद मिलता है कि संकलेश होता है?
आत्मज्ञान की शक्ति से कोई संसार से मुक्त होता है कि बंधनों से जुड़ता है? परिभ्रमण बढ़ता है कि कम होता है धर्म क्रिया से? कम होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास वो आत्मज्ञान है। सारी बातें करने के बाद धर्म क्रिया को जानने के लिए कहा कि धर्म क्रिया, इसमें आत्मा का इतना बड़ा ऑक्सीजन लेवल सेट हो गया है, आत्मा की इतनी श्रद्धा, इतनी शक्ति जुड़ गई है कि वो क्रिया में वो इतना एकाकार बन जाता है कि सारी क्रियाओं का मूल अध्यात्म सेट हो गया, सारी क्रियाओं का मूल मुक्ति बन गया, सारी क्रियाओं का मूल आनंद बन गया। इस पृथ्वी का भगवान बन के वो जा रहा है। भगवान था और बन गया। क्योंकि अनंत जीवों में ये देखना पड़ेगा ना, नरक के जीवों में दुख देखना गया, नरक का जीव साई के वो भी देख सकोगे तो सैनिक साई का धनी है कि नहीं है? नरक का जीव दुख सहन कर रहा है वो देख रहे हो कि नरक का जीव सम्यक दर्शन का ऑलरेडी आधारित सम्यक दर्शन के लिए योग्य, वो भी देख सकोगे। देव का जीव सिर्फ सुखी है वही देख सकोगे कि उसका सुख भी नीरा से छूट जाने वाला है, वो उसके सुख के बाद भी संकित आत्मा वो तीर्थन करोगे, कल्याण मान रहे, वो भी आप देख सकोगे। आप देव को क्या देख रहे हो? देवादि देव को क्या देख रहे हो? आप संसार को क्या देख रहे हो? क्रिया को क्या देख रहे हो? आप जो कदम उठा रहे हो 24 घंटे में, उसके आपकी अवेयरनेस, व्हाट बेस्ट डिसीजन, कौन सा डिसीजन बेस्ट है आपके लिए? ये जो जागृति है, अपसख्यम जिसे कहते हैं, ते जानी एक ग्रंथ योग्य ने, ऐसे ये महान ग्रंथ में योग्य है। क्यों? योग्यता बढ़ती है इसके लिए। इसके लिए यहाँ पर हिंसा की बातें होती ग्रंथ में, तो ये नॉवेल होती चीटिंग की, तो इस ग्रंथ के अंदर आधी टेढ़ी दूसरी बातें होती, तो इस ग्रंथ में ऑलरेडी अलग संविधान होते, तो उसके सब्जेक्ट के हिसाब से ये ग्रंथ क्या है? हमारी योग्यता का है। सबसे बेस्ट लेवल यहाँ पर डिसाइड होता है। सबसे बेस्ट लेवल, योग्यता श्रेष्ठ कौन सी हो सकती है? भगवान श्रेष्ठ है, यस। गुरु श्रेष्ठ है, यस। क्रिया श्रेष्ठ है, निर्दोष है, यस। तुम्हारी सोच, तुम्हारी समझदारी, वो श्रेष्ठ है कि नहीं? वो पता है कि नहीं? निमित्त कारण को कहीं निषेध नहीं किया। निमित्त कारण कैसे उपकारी बनता है उसका ठोस प्रमाण दिया कि ऐसा है। अब तुम्हारे पास ऑलरेडी एक विजन क्लियर होता है, तो यू आर डिसीजन मेकर। तुम इतने निर्णायक बन जाओ कि तुम्हारी यहां योग्यता खंडित ही ना हो। ये सम्यक दर्शन का विकास है। सम्यक दर्शन की भूमिका नहीं, सम्यक दर्शन की पूर्व भूमिका यानी कि संसार परिभ्रमण, कर्म का व्यवहार, पुण्य पाप का सारा क्रियाकांड, वो पूर्व भूमिका है। वही सम्यक दर्शन के साथ सम्यक दर्शन का विकास होता है, वही क्रिया उपकारी साबित होती है। कोई व्यक्ति आपको कह दे 1000 साल 1000 दिनों के बाद कि तुमने जो कुछ किया है उसका कोई नतीजा नहीं रहेगा। बच्चों को खिलौना दे तो कितना राजी हो जाता है। हाँ, उसको प्लान तो प्लान है, क्योंकि मेरा प्लान है, देखो कैसा उड़ रहा है, कैसा उड़ रहा है। वो भी आसमान में उड़ रहा है, ऐसा ही उड़ रहा है। सही है। ये बचपना जो है ना, बाल जीव, उसको ये बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें लगती है। क्रिया में इतना जनून आता है, इतना जुड़ जाता है, इतना राजी हो जाता है। और ये सारी चीजों में ऑलरेडी बड़े बड़े झुंड, ग्रुप इकट्ठे हो जाते हैं। और जब तुम उस ज्ञान की बात करोगे जैसे ही, ऐसे तुम पागल लगोगे। तुम जैसे अध्यात्म की बात सुनोगे पागल लगोगे, क्योंकि क्रिया के बेस पर उसे राग बढ़ता है, द्वेष बढ़ता है, दोनों रिजल्ट है। क्रिया की है तो उसको राग बढ़ा, मैंने किया, आनंद है, खुशी है। क्रिया की है, द्वेष बढ़ गया, ये गलत है, ये ऐसा, इसमें ऐसा नहीं। तुम्हारा जो क्रिया का व्यवहार था, बोध था, वो तुम्हारे लिए तो काम का ही नहीं था। कोई व्यक्ति या किसी के लिए अभी एक बात गलत बोल दे, तुरंत मीडिया स्टार्ट। किसके लिए? ते जानिए ग्रंथ योग्य ने देजो सगुण जगिदेसी, लोक पुरजो निज निज इच्छा, योग भाव गुण रहने जी। लोक पुरजो निज निज इच्छा, दुनिया में सब अपनी अपनी इच्छा के अनुसार चलेंगे। दुनिया में सबको जो जो करना है वो करते रहेंगे, लेकिन योग्य भाव गुण रहने जी। तुम्हारी भावना वो रत्न के तरह महंगा है, रत्न के प्रकाश की तरह अखंड है। रत्न का प्रकाश कभी डिम नहीं होता है, ओरिजिनल रत्न होता है। सूर्य का प्रकाश कभी खत्म हो रहा है? वो तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि बादल के कारण वो ऑलरेडी प्रकाश नहीं दिख रहा है, आपको ऐसा लग रहा है।
बाकी उसके प्रकाश तो है ही, वो तो बादल बीच में आए, बाकी उसकी हाइट पे ऑलरेडी प्रकाश तो है। तुम्हारा भ्रम है कि प्रकाश नहीं आ रहा। सूर्य का प्रकाश ओरिजिनल है, रत्नों का जो प्रकाश है ओरिजिनल है। इसी तरह यहाँ पर जो योग के ग्रंथ है, विकास जो है वो गुण से जुड़ा है तो योग्य है। श्री नय विजय जी बुध भय सेवक वाचक समय ने जाने जी। ऐसे योग्य या योग्यता के लिए जो पढ़ता है, योग्यता के लिए जो करता है, उसके लिए ये बहुत उपकारी साबित होता है। अवग्नेह कुत अल्पादि यद अनर्थाय जायते अतः तत्परिहार्थम न पुनर्भाव दोषतः। योग्यता का विकास नहीं होगा तो इसका मतलब पुनर्भाव दोषतः, हर बार दोष के साथ ही वो रहेगा। अवग्नेह, अवज्ञा करता रहेगा। बोलो, सत्य नहीं समझना वो अवज्ञा क्यों? क्योंकि आगे परंपरा में नुकसान है। जो बेस्ट है उसको न पाना वो भी महापाप है। विकास के लिए किसकी आवश्यकता ज्यादा है? कौन सा ऐसा सामयिक है, कितने ऐसे सामयिक है, कौन सा ऐसा चरम और बैठ का है जो हमें सम्यक दर्शन तक ले जाएगा? कौन सा ऐसा प्रतिक्रमण है, कौन सी ऐसी संवत्सरी है, कौन से ऐसे सूत्र है, कौन सी ऐसी बेस्ट क्रिया है जो हमें सम्यक दर्शन तक ले जाएगा? अरे ये क्रिया से होने वाला है ना, मना थोड़ी करना है। इस क्रिया में हमारे जो दोष है वो निकालने चाहिए। क्रिया तो करनी है, तुम क्रिया से थोड़ी दूर हो जाओगे। क्रिया के दूर हो जाओगे तो हिंसा में चले जाओगे, विराटता में जाओगे, काट कूट करने लगोगे। कल हिंसा से थोड़ी जुड़ना है, अहिंसा भाव की क्रिया से जुड़ना था। इसके लिए अहिंसा से जो जुड़ गया, वो अहिंसा से जुड़ने वाला, अहिंसा से जुड़ने वाला वो तो ऑलरेडी अपसेट हो गया। अब अहिंसा के जो भाव है, उस अहिंसा के भाव से मुक्त होने के लिए भी हमें अहिंसामय क्रिया के साथ जुड़ना जरूरी था। और वो जुड़ने के कारण ये यहाँ 8वीं धाल योग दृष्टि समुच्चय पूर्ण हो रहा है। मित्रा की आज्ञा इच्छामि गुणम। मैंने आपको जो कहा है वो मेरी बात नहीं है, मैं अल्पज्ञ ही हूँ, दोषवान ही हूँ। इसके लिए इस महान ग्रंथ के महान रहस्य को महान आत्मा से, अनुभवी आत्मा से वापिस आप सुनना और बार बार अनुमंथन करके आत्मकल्याण की भावना रखना।